फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। वाटर पोल्यूशन में हम मेनली आज पर्टिकुलरली वाटर पोल्यूशन की ही बात करेंगे। इसके बाद हम इसमें बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन को अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से कवर करेंगे। वाटर पोल्यूशन के अंदर आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्लूड होता है और आपका इकोसन टॉयलेट भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन। तो इट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, मतलब जो पानी की क्वालिटी या शुद्धता उसको ख़राब करना इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। जनरली हम सब जानते हैं कि जो वाटर है वो मेनली हमारे पीने के लिए यूज़ में आता है और उसी के लिए मेनली वाटर हमको नीड है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम दूसरे कामों में भी यूज़ करते हैं। मेनली हम बात करें तो विदाउट वाटर हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें कपड़े धोना है, ठीक है, हमको बर्तन साफ़ करना है, ओके, तो ये सब कामों के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इसका जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पर निकलता है? वो आपका सीवेज में जाता है, सीवेज से अदर पाइपलाइंस में ऐड होकर वो आपके वाटर पोल्यूशन ही करता है। वो कहीं ना कहीं नदी में या किसी लेक में या पॉन्ड में जाकर ही ऐड हो रहा होगा, मिल रहा होगा। सो इस तरीके से क्या होता है, आपका वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ड्यू टू द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल फैक्टर्स, एग्जाम्पल हीट, ये सब भी आपका वाटर पोल्यूशन करते हैं। ओके, अब हम बात करें, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है हीट का। तो ज़्यादा गर्म पानी कोई नहीं पी ही नहीं सकते हम ज़्यादा गर्म पानी। ओके, तो जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, ये भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। हेल्थ हैज़ार्ड काफ़ी सारे क्रिएट कर देते हैं। जितने भी पोल्यूटेड वाटर हैं, आपने देखा होगा पानी की कमी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। काफ़ी सारे मेट्रो सिटीज़ ऐसी हैं जहां पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एमपी में अगर हम बात करें खंडवा की, तो वहां पर पानी की इतनी कमी हो गई है कि लोग वहां पे गंदा पानी तक पीने के लिए अब रेडी हैं, या आप बोल सकते हो वो मजबूर हो चुके हैं कि उनको वही पानी अब साफ़ करके जैसे तैसे उनको उससे काम चलाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हमें तुरंत से तुरंत इसको सॉल्व करना चाहिए। ह्यूमन यूज़ एंड ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक बायोटा। ह्यूमन यूज़ एंड ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक बायोटा, इसका मतलब ये होता है जो भी ह्यूमन ग्रोथ है उस पर बहुत एडवर्स अफेक्ट पड़ना या उस पर बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूटेंट कैटेगरीज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका बायोलॉजिकल, फिर सेकंड है आपका केमिकल एंड थर्ड है आपका फिजिकल। अब अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो कई सारे वेरियस पैथोजेंस ऐसे हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि सैल्मोनेला टाइफी, अगर आप लोग को सैल्मोनेला टाइफी के बारे में नहीं मालूम है तो आप सैल्मोनेला टाइफी को नेट पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है बहुत सारे कॉलेरा वगैरह हो गए हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं XYZ, ये कंटामिनेट कर देते हैं और जो कि हम ऐसा पानी नहीं पी सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है केमिकल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक बायोसाइड्स, DDT वगैरह हैं। ये सबका जब कॉम्बिनेशन होता है या कोई मेटल है जो पानी में कंबाइन हो गया है किसी भी तरीके से, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बीमारी कॉज करेगा, डिसीज़ कॉज करेगा और वो पानी को पोल्यूट करेगा। अब फिज़िकल की बात करें तो जैसे आपका एग्जांपल है हॉट वाटर और ऑयल स्पिल्स। सबसे पहले तो अगर ऑयल स्पिल्स आपको नहीं पता है क्या होती है, तो सबसे पहले आप ऑयल स्पिल्स का नेट पे सर्च करना, उसके आपको डायग्राम पता चल जाएंगे कि ऑयल स्पिल्स क्या होता है। जो तेल निकलता है इंडस्ट्रीज़ से, उसकी तेल के अंदर जितनी भी वेस्ट अमाउंट जो सिक्रीट होता है इंडस्ट्रीज़ में, वो कहाँ पर रिलीज़ होता है? कोई भी अगर इंडस्ट्रीज़ आपकी नदी के पास में है या किसी भी लेक या पॉन्ड के पास में है, तो वहाँ पर जाके वो रिलीज़ हो जाएगा। और केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं वो भी इसी तरीके से मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में चलकर हमारे हालात सऊदी अरब से भी बदतर हो सकते हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वाटर पोल्यूशन ये एक बहुत सीरियस मैटर बन जाएगा, और वैसे भी ये एक सीरियस मैटर ही है देखा जाए तो।
सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास वाटर पोल्यूशन के, जैसे हमारे पास नेचुरल सोर्स है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, म्युनिसिपल सोर्स है और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर सरफेस रन ऑफ। अब हम नेचुरल की बात करें तो मैंने आपको नेचुरल बता दिया है, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए नेचुरल के, तो कि नेचुरली कैसे हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और अगर हम एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक वो जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है जो पोल्यूशन, वो होता है आपका एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम घर में डेली यूज़ में हम वाटर को लेते हैं और हम किस तरीके से वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है आपका एंथ्रोपोजेनिक में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं म्युनिसिपल, या आप बोल सकते हो सीवेज वेस्ट वाटर की बात करें तो जो भी आपका हाउस होल्ड का पानी है, कपड़े धो रहे हैं, घर के कामों में जितना भी वाटर यूज़ हो रहा है, डेली नीड जो है, ये सारा म्युनिसिपल में आकर इंक्लूड होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा वेस्ट वाटर, जैसे कि आपका लोहा वगैरह है, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा, इनको मेल्ट किया जाता है, गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो जब इनको मेल्ट करते हैं तो इनके ऊपर भी वाटर को ऐड करते हैं, तो उसके साथ में थोड़ा बहुत वाटर तो जो रहता है वो आपका वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके किसी भी रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में या सी में जाकर मिल रहा होगा, जो क्या वाटर पोल्यूशन करता है। फिर सरफेस रन ऑफ की बात करें तो जो मिट्टी के ऊपर का जो है, जो वाटर रहता है, जैसे आपने मिट्टी के ऊपर वाटर डाला तो थोड़ा बहुत तो मिट्टी सोक कर लेगी, लेकिन जो बाकी का जो वेस्ट वाटर रहेगा वो बह जाएगा, तो वो भी एक तरीके का वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, सॉइल स्पिल्स हो गए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि आप इसका नेट पर डायग्राम सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है वाटर पोल्यूशन के। आप कोई भी सोचिए जो वाटर बॉडीज़, उसको आप इस तरह से गंदा कर रहे हो, खासकर इंडिया में ये ज़्यादा देखा जाता है। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हम नाउ टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस बुक। अब बीओडी होता क्या है, तो बीओडी होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is the oxygen in milligram required by 4-5 days in 1 liter of water। ठीक है, हालांकि ये सब टेक्निकली है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसी को आपको याद रखना है। 1 liter of water at 20 डिग्री सेल्सियस for the microorganisms to the metabolize organic waste। इनको समझने का आसान तरीका, हमको क्या करना है, हमने वाटर को लिया, ओके, अब हमने कितना लीटर वाटर लिया, 1 लीटर। ठीक है, अब हमने 1 लीटर क्यों लिया, हमने इससे कम क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करनी है। अब कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लिया, 30 पे क्यों नहीं लिया, तो बस वही बात है कि हमको स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करना है, इसलिए हम इस तरीके की मेजरमेंट्स लेते हैं ताकि हमको कोई भी बात अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये भूल जाओ कि हमने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर लिया, उसको हमने 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया। ठीक है, अभी हमें इसको याद नहीं रखना है, अभी हमको मेन ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए जो पानी है इसमें आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं और पैथोजेंस है। पर्टिकुलरली हम बैक्टीरिया उन सब की बात करते हैं जो डिग्रेड करते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिला दिया, देखो जैसे जितना भी है XYZ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा आपने केले का टुकड़ा ले लिया, मान लो कुछ भी ले सकते हो आप, तो बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करा, ऑक्सीजन कहाँ का कंज्यूम किया, जहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर उसने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, दिस मेजर इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाई बायोलॉजिकल, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो दिस इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है कि इतना ऑक्सीजन मुझे दो, तब जाके मैं ये ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म कर पाऊँगा, खा पाऊँगा, या आप बोल सकते हो डिग्रेड कर पाऊँगा। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू डीजनरेट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर।
तो सिंपल आप मान कर चलो, जितनी ऑक्सीजन बैक्टीरिया ने यूज़ की, कंज्यूम की इस ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए, दिस इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मान लो ऐसे ही अगर 2 ऑर्गेनिक मैटर है तो कितने ऑक्सीजन यूज़ हो गए? 10 मॉलिक्यूल्स। तो आप खुद सोचो कि वाटर पल्यूट होता जा रहा है, ऑक्सीजन पल्यूट होता जा रहा है, तो वाटर ज़्यादा अच्छा होगा कि ख़राब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉल्यूटेड होगा। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर के अंदर, उतना ज़्यादा पानी पॉल्यूट होगा। COD को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब यही प्रोसेस अगर हम केमिकली कराएं तो, मतलब जैसे हमने अभी बैक्टीरिया से जो प्रोसेस कराई थी वही हम केमिकल से करवाएंगे। नाउ अगर पॉल्यूटेड पानी है तो मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक मैटर चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका BOD क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपका COD इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका BOD ही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है पानी के अंदर, और कम ऑक्सीजन वाला पानी हमेशा हानिकारक होता है, पॉल्यूटेड होता है। आप BOD जब भी पढ़ोगे, आपकी बुक के अंदर रे डायग्राम दे रखा है, तो आप उसमें ये चीज़ याद रखना कि अगर BOD कम है तो मतलब पानी उतना ही साफ़ है, उतना ही कम पॉल्यूटेड है, और अगर BOD ज़्यादा है तो पानी उतना ही गंदा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है कंटामिनेशन की BOD से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम इकोसेन टॉयलेट की बात करें तो इकोलॉजिकली कंपैटिबल है, बहुत अच्छा सिस्टम है। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी XYZ आप ह्यूमन एक्सक्रीटा में इंक्लूड कर रहे हैं, जो स्टूल है वो उसमें यूज़ होता है, तो उसका ड्राई कंपोज्ड मैटर होता है इसके अंदर, इसलिए हम इसको इकोलॉजिकल सैनिटेशन मेथड बोलते हैं या इकोसेन टॉयलेट्स बोलते हैं। किसी भी तरीके का कोई पानी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड है। ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, मतलब उसको नेचुरल मैन्योर में कन्वर्ट करके हम हमारे खेतों की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी वर्किंग इन केरला एंड श्रीलंका, ये एक MCQ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, और इनके जो डायग्राम हैं वो आपको नेट पर मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करेंगे आप लोग पर्टिकुलरली नाम डालकर, जैसे इकोसेन टॉयलेट्स वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा इकोसेन टॉयलेट्स क्या होता है।